से आप 3,000 रुपया कमाते हैं तो 10 प्रोजेक्ट से आप ऑलरेडी 30,000 रुपया मेरे साथ जुड़कर और बिना कुछ किए हुए कि आप कमा सकते हैं। अगर आपके नज़र में कुछ भी है, अगर इसके बारे में पूरा डिटेल्स में आपको जानना है दोस्तों, आज का वीडियो जो है आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में आप लोग को बिल्कुल फ्री में अपने वेबसाइट को गिटहब पर कैसे होस्ट करते हैं, अपना वेबसाइट खुद से कैसे बनाते हैं और उसमें कस्टम डोमेन को कैसे लगाते हैं, एसएसएल सर्टिफिकेट को कैसे वेरीफाइड करते हैं और किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले। ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पर दावा करते हैं कि आपको नहीं मिला होगा। बस आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है और स्टेप बाय स्टेप हम लोग को सीखना है। देखिए, अभी तक हम लोग ब्लॉगर का उपयोग कर रहे थे और ब्लॉगर के माध्यम से हम लोग यहां पर वेबसाइट को होस्ट करते थे, लेकिन आज की इस वीडियो में गिटहब के माध्यम से हम लोग काम करने वाले हैं और पूरा प्रोसेस आपको सिखलाने वाले हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले उसके लिए आप लोग करना क्या होगा कि यहां पर एक चीज डाउनलोड करना होगा अपने कंप्यूटर में और उसको जल्दी से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका नाम है VS कोड। ठीक है, जैसे आप VS कोड डाउनलोड कीजिएगा, फर्स्ट वाले लिंक पर हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर क्लिक करेंगे और जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, बस इस पर आप लोग क्लिक करना है और जैसे क्लिक कीजिएगा, यहां विंडोज के लिए डाउनलोड करना है, मैक के लिए, जो भी चीज के लिए, तो यहां विंडोज पर क्लिक करेंगे और ये क्या होगा कि आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा आपको हम दिखला दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। हम ऑलरेडी यहां पर आप देख सकते हैं कि हम डाउनलोड कर लिए। डाउनलोड करने के बाद VS कोड आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा यहां पर, इसको आप एक बार ओपन कर लीजिएगा। जैसे यहां पर ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद आप लोग के सामने इस तरीके से इसका UI आता है और इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आता है, आपको हम दिखा दे रहे हैं। यहां पर आप इस पर ऐसे क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद यहां पर न्यू फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर और यहां पर आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं या न्यू प्रोजेक्ट आप लोग यहां से आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसका चीज हम आपको बाद में बतलाएंगे कि इसको कैसे क्या चीज करना है। ठीक है, बाकी हम आपको क्या करते हैं ना, वो आगे का प्रोसेस बतलाते हैं। इस पर आने के बाद अब आपको चलना है गिट पर, GITHUB, गिटहब। ठीक है, आप यहां पर गिटहब पर आ जाइए। ठीक है, और जैसे आप गिटहब पर आइएगा ना, आने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा, बिल्ड एंड शिप। इस पर आप लोग ऐसे क्लिक कीजिएगा और जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका यहां पर आ जाएगा। आपको गिटहब पर हम अकाउंट बनाकर दिखाते हैं कि रियल में अकाउंट कैसे बनता है। हम डायरेक्ट हमारा जो ऑलरेडी है ना कि नया अकाउंट से हम लोग यहाँ पर इसको पहले हम लोग साइन आउट करते हैं। ठीक है, और जैसे साइन आउट कर देते हैं उसके बाद आपको रियल में नया अकाउंट कैसे बनता है वो चीज दिखलाते हैं। डायरेक्ट हम लोग साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, गिटहब इस तरीके से ओपन होगा। यहां पर क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू विथ गूगल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और जैसे क्लिक कीजिएगा इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आप क्या कीजिएगा ना कि यहां पर आप लोग क्या कीजिएगा कि एक आईडी को लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे लॉगिन कीजिएगा, डायरेक्ट कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका यहां पर एक यूजर नेम आ जाएगा। आप यहां पर डायरेक्ट इस पर क्लिक कीजिएगा और क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब जैसे क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहां पर आपका वेरीफाइड अकाउंट का एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे वेरीफाइड अकाउंट का ऑप्शन आ जा रहा है, आपके सामने कुछ देर वेट लेगा और वेट लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से यूजर इंटरफेस आ जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक वेबसाइट को बनाते हैं। तो वेबसाइट को बनाने के लिए आपको एक प्रॉम्प्ट चाहिए। ठीक है, बहुत सारा प्रॉम्प्ट हम ऑलरेडी फ्री में टेलीग्राम पर दिए हुए हैं, बस आप मेरे टेलीग्राम पर जाकर और फ्री में प्रॉम्प्ट को बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको टेलीग्राम अकाउंट दिखा दे रहे हैं और नहीं तो आप नॉर्मली सब प्रॉम्प्ट क्रिएट कर दीजिएगा। आज के डेट में आपको ये बतलाने वाले हैं कि आप किस तरीके से कैसे क्या कर सकते हैं। जब तक टेलीग्राम यहाँ पर ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद अगर ध्यान से देखिएगा तो हमारा यहाँ पर टेलीग्राम ये चैनल है और इस टेलीग्राम चैनल पर लगभग 4000 सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो गया है। यहाँ से आप क्या कीजिएगा ना कि यहाँ पर बहुत सारा हम लोग ऑलरेडी प्रॉम्प्ट दिए हुए हैं, बहुत सारा, एक दो प्रॉम्प्ट का बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनेकों हम लोग यहाँ पर प्रॉम्प्ट दिए हुए हैं और इसका उपयोग करके काफी ज्यादा हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ से कोई भी एक प्रॉम्प्ट को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर जैसे ये टिकटॉक टो गेम का यहाँ पर प्रॉम्प्ट है। ठीक है, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो कैसा प्रॉम्प्ट है, तो ये नॉर्मल सा है, लेकिन ये फ्लटर का है तो इसके लिए इसको नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग प्रॉम्प्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर IPL मैच
बैच का भी है, ठीक है। और उसके बाद इधर इधर स्क्रिप्ट का प्रॉम्प्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रॉम्प्ट माइंड से टूल्स फ्री प्रॉम्प्ट आप लोग को मिल जाएगा, यह जिप फाइल में प्रॉम्प्ट है, ठीक है। बहुत सारा प्रॉम्प्ट है, यहाँ स्नेक गेम का प्रॉम्प्ट है। चलिए इसी गेम का हम लोग प्रॉम्प्ट यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार मतलब यहाँ से बहुत सारा प्रॉम्प्ट है, आप कोई भी एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर ले लीजिएगा, ठीक है। इसको हम लोग ओपन करेंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट में ओपन हो रहा है, ठीक है। तब तक आपको हम दिखाते हैं कि आपको क्या करना है कि होस्टिंगर पर चलना है, होस्टिंगर पर चलकर और अपना एक डोमेन को सिलेक्ट कर लेना है। तो आइए आपको होस्टिंगर पर ऑलरेडी हम डोमेन परचेज करके रखे हुए हैं, उसी डोमेन को लगाएंगे, और वो भी .com डोमेन है। तो उस डोमेन को हम लोग लगाने का कोशिश करेंगे और आपको सिखलाएंगे रियल में कि कैसे लगता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होस्टिंगर पर आ जाइएगा। होस्टिंगर पर आने के बाद यहाँ पर माई अकाउंट के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद ऐसा यूजर इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपका क्या होगा कि ऑलरेडी होस्टिंगर का जो एज पैनल होता है ना, वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ओपन होने देते हैं, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो ये ओपन हो रहा है, और ध्यान से देखिएगा तो ये वाला प्रॉम्प्ट हम लोग को जरूरत नहीं है। हम लोग को ये 1 मिनट, यहाँ कई सारा प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, हम लोग इसको हटा देते हैं, ठीक है। रीड ओनली ओपन तो हो जाए यार, हाँ चलिए, ठीक है। यहाँ पर इसको कॉपी, देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो ऑलरेडी एक ये प्रॉम्प्ट हम लोग ओपन कर लिया है। आपको हम दिखला दे रहे हैं किस तरीके का प्रॉम्प्ट है, क्या है, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए एक प्रॉम्प्ट हम लोग ओपन कर लिया, अभी इसका हम लोग उपयोग करके देखेंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर होस्टिंगर पर हमारा बहुत सारा यहाँ पर ईमेल्स है, ठीक है। आपको हम क्या करते हैं ना कि हम अपने दूसरे अकाउंट से लॉगिन कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर हम एक दूसरे अकाउंट से लॉगिन कर रहे हैं, जिस अकाउंट में ऑलरेडी हम ईमेल मतलब सॉरी डोमेन खरीद कर रखे हुए हैं। तो उस अकाउंट से हम लोग लॉगिन कर लेते हैं और उसके बाद आपको दिखलाते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि किस तरीके से क्या चीज़ होता है। गिटहब पर हम लोग का अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है। यहाँ पर अगर ध्यान से तो VS को डाउनलोड ऑलरेडी हो चुका है, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा ये चीज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, ये प्रॉम्प्ट ऑलरेडी हम लोग देख ही लिए हैं प्रॉम्प्ट कैसा है, तो उसके लिए कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। और HTML5 का हम लोग उपयोग नहीं करेंगे, सिर्फ HTML का उपयोग करेंगे। 5 को हम लोग हटा देते हैं, और ये चीज़ हो गया, इसको हम लोग कट कर देते हैं। एक बार में कई सारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाता है, जिसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर आते हैं और ये होस्टिंगर पर भाई साहब सिलेक्ट ले लो, कभी कल इस पर सिलेक्ट नहीं लेता है, और यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आ गया। हम लोग यहाँ से क्या करते हैं ना कि एक हम लोग ID को साइन इन कर लेते हैं, ठीक है। ID को साइन इन करने के बाद यहाँ पर इसका एज पैनल ओपन होने लगेगा, और थोड़ा देरी हम लोग वेट करेंगे, और वेट जैसे होगा वहाँ पर यहाँ पर हम लोग एक ऑलरेडी डोमेन खरीद कर हम लोग रखे हुए हैं, ठीक है। और डोमेन खरीद कर रखे हुए हैं, तो ये देखिए यहाँ पर ये 25tools.com ऑलरेडी हम लोग डोमेन खरीद कर रखे हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इसी डोमेन को रजिस्टर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, ऑलरेडी, ठीक है। और अगर आपको नया डोमेन खरीदना है तो डोमेन पर के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर गेट न्यू डोमेन, और यहाँ पर कोई भी डोमेन आप ले सकते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर जैसे कि ABCD, ठीक है। और जैसे आप सर्च कीजिएगा ना, आपको जो भी डोमेन लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कि आपका abcd.io आपको मिल जाएगा इतना में, और ये सारा आप डोमेन अपना देख सकते हैं, ठीक है। तो हम ऑलरेडी यहाँ पर डोमेन खरीद कर रखे हुए हैं, और इसमें कहीं से भी कोई भी दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो अब हम लोग करते हैं क्या कि यहाँ पर मैनेज का एक ऑप्शन आ जाएगा, इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले हम लोग को बोल रहा है कि भाई इस ईमेल आईडी पर ऑलरेडी यहाँ पर रिसेंट मेल पर चेक कीजिए, और यहाँ पर आप अपने डोमेन को वेरीफाई कर लीजिए। तो आइए हम क्या करते हैं कि ये वाला ईमेल आईडी को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और ओपन करने के बाद हम लोग करते हैं क्या कि इसको वेरीफाई करके आपको दिखलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको हम जो चीज़ दिखला रहे हैं, और इस पर हम लोग ऐसे आएंगे, और आने के बाद आपको हम दिखलाते हैं कि यहाँ से हम लोग वो वाला मेल को ओपन करेंगे, ठीक है। देखिए जो पूरा प्रोसेस होता है वो पूरा प्रोसेस आपको दिखला रहे हैं कि हाँ क्या क्या प्रोसेस करना होता है और कैसे क्या चीज़ होता है। बस आपको अगर ध्यान से आप देखिएगा तो आपको ऑलरेडी सारा का सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए होस्टिंगर की तरफ से अभी एक मेल आ गया है, इस पर हम लोग
ऐसे क्लिक करते हैं और वेरीफाई ईमेल के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं। अब जैसे हम लोग वेरीफाई ईमेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए कंटिन्यू विथ होम के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर देंगे और जैसे आप कंटिन्यू विथ होम के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, आप होस्टिंगर के जो मेन अकाउंट होता है ना, उस पर आप लोग बड़ी ही आसानी तरीके से आ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आ चुका है। ठीक है, उसके बाद इस पर हम लोग ऐसे क्लिक किए और गेट ए न्यू डोमेन के एक ऑप्शन पर हम लोग क्लिक किए और यहाँ पर मैनेज के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर दिए। अब जैसे हम लोग मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक किए तो यहाँ पर ये सारा चीज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डीएनएस सर्वर के और नेम सर्वर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हम लोग फिलहाल थोड़ा देरी यहाँ पर वेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है सो आपको हम यहाँ पर पूरा का पूरा बतलाएंगे। ठीक है, और इसमें कहीं से भी कोई भी दिक्कत होने वाला बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना कि जो हम लोग का ऑलरेडी प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिए हुए हैं, तो इस प्रॉम्प्ट को हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला प्रॉम्प्ट है, इस प्रॉम्प्ट को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग चले जाएंगे नॉर्मल सा गूगल एआई स्टूडियो में और हम लोग इसी वेबसाइट को हम लोग कोई भी वेबसाइट को क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जो प्रॉम्प्ट हम लोग कॉपी किए ना, सेम प्रॉम्प्ट को हम लोग क्या करेंगे, और प्रॉम्प्ट से ये स्नेक गेम का एक प्रॉम्प्ट था और इससे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक है, आप लोग जो भी प्रॉम्प्ट लिखिएगा, मेरे पास प्रॉम्प्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसके कारण ये आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लिखते हैं कि मुझे लास्ट में मुझे इसे गिटहब पर UPLOD अपलोड करना है, इसलिए ठीक है, मुझे गिटहब पर अपलोड करना है, इसलिए आप इसका ठीक है आप क्या कीजिए कि इसलिए आप इसका HTML CSS एंड ठीक है JS, एक मिनट, इसको पहले हम लोग क्रिएट हो जाने देते हैं। ठीक है, ये कैसे क्रिएट करता है उसके बाद हम लोग प्रॉम्प्ट लिखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको रन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब जैसे हम लोग रन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये डायरेक्ट ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों तब तक आप लोग को हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बतला दे रहे हैं। अगर दोस्तों आपका कोई भी छोटा सा बिजनेस है, ठीक है, मान लेते हैं अगर उसको ऑनलाइन शिफ्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग बहुत बड़े बड़े बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर दिए। ठीक है, या आपका कोई भी बिजनेस नहीं है, उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन यहां पर सारा का सारा काम करना शुरू कीजिए, तो promptminds.in हमारा एक वेबसाइट है। ठीक है, और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर ऑलरेडी आ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। लिंक मिलने के बाद ये वेबसाइट में ऑलरेडी एआई सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, और ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से आपको दिखलाई देता है। ठीक है, और यहाँ पर पूरा का पूरा आप अगर हमसे देखिए, यहाँ पर ये एआई इसका बोलना स्टार्ट कर देगा। देखिए, तो हम इसको बंद कर देते हैं और ध्यान से देखिए, हम आप लोग के लिए आपका कंप्लीट वेबसाइट बनाकर देते हैं। जैसे मानिए आपका एक छोटा सा दुकान है और छोटा सा कोई भी चीज है, तो उससे आप आसानी तरीके से पैसा कमा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़कर पैसा कमाना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़कर, तो वो कैसे आप कमा सकते हैं पैसा, वो चीज आपको हम बतलाने वाले हैं। देखिए, जैसे आपको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बतलाते हैं और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है कि आप दो माध्यम से, एक तो अपना वेबसाइट बनाकर आप पैसा कमा सकते हैं, और नहीं तो अगर आप हमारे साथ मिलकर, हमारे टीम में मिलकर काम करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं सो बता रहे हैं। देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा कि हम लोग हर एक तरह का प्रोजेक्ट बनाते हैं। हर एक तरह का मतलब कि अगर कोई दुकान है, ठीक है, उस दुकान का पूरा प्रोडक्ट को ऑनलाइन शिफ्ट करना है और उसको इस तरीके से, जैसे फ्लिपकार्ट जैसा वेबसाइट होता है जहां पर वो ऑर्डर करे और सारा का सारा चीज हो, तो उस तरीके का भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं। तो अगर आप क्या करते हैं ना कि आपको क्या करना है कि यहां पर जैसे देखिए, आप हमारे अगर रेफरल प्रोग्राम के साथ लिंक होते हैं तो आपको 10% का कमीशन मिलता है। देखिए, दो चीज है, या तो आप अपना खुद का वेबसाइट आप हमसे बनवाइए, तब आप मतलब कि उस वेबसाइट के माध्यम से आप अपना अर्निंग कीजिए। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम सर के साथ मिलकर पैसा कमाना चाहते हैं, तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्म एक है। ठीक है, इस फॉर्म को यहाँ पर फिलअप करना होगा, ये वाला फॉर्म को। ठीक है, ये फॉर्म को फिलअप करके और यहाँ पर रेफरल दे दीजिएगा कि आप, अब आपको काम क्या करना है सो बतला रहे हैं। आपके गांव में या आप जहां पर भी रहते हैं वहां पर एक छोटा मोटा दुकान होगा, आपको उनसे जाकर बात करना है कि देखिए सर, अगर आप अपना बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट करना चाहते हैं ना, तो आपको मतलब उस क्लाइंट को हायर करना है, और जो भी आप हायरिंग कीजिएगा तो जो भी आपका कमीशन होगा, मतलब वो 10% का कमीशन मिलेगा। जैसे कि अगर कोई प्रोजेक्ट 3,000 कोई प्रोजेक्ट अगर आपका 30,000 का है मान लेते हैं, तो उसमें डायरेक्ट आपको, जब अगर क्लाइंट को आप लेकर आते हैं और वो क्लाइंट के साथ हम लोग काम करते हैं, तो उसका 10% कमीशन डायरेक्ट आपको मिलेगा।
ठीक है। मतलब कि अगर मानिए कि आप महीना में 10 भी प्रोजेक्ट ले आ देते हैं और एक प्रोजेक्ट से आप 3,000 रुपया कमाते हैं, तो 10 प्रोजेक्ट से आप ऑलरेडी 30,000 रुपया मेरे साथ जुड़कर और बिना कुछ किए हुए सिर्फ क्लाइंट हायरिंग करके आप कमा सकते हैं। अगर आपके नज़र में कुछ भी है, अगर इसके बारे में पूरा डिटेल्स में आपको जानना है, तो ये फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा चीज़ क्रिएट कीजिए, डायरेक्ट सेंड डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आप ये सारा चीज़ जान सकते हैं कि किस तरीके से है। और नहीं तो अगर आप खुद का वेबसाइट बनवाना चाहते हैं हमसे, तो आप यहाँ पर .com डोमेन हम लोग फ्री में देते हैं, कंप्लीट वेबसाइट बनवा कर देते हैं, हाई क्वालिटी प्रीमियम ग्राफिक्स देते हैं, फुल एसईओ सेटअप देते हैं, प्रोफेशनल लोगो और ब्रांडिंग बनाकर देते हैं, गूगल सर्च कंसोल सेटअप देते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी और एसएलसी सर्टिफिकेट देते हैं, एड्स नेटवर्क अप्रूवल देते हैं, अर्निंग स्ट्रैटेजी एंड गाइडेंस देते हैं। और जब तक आपके वेबसाइट पर मात्र 2 दिन के अंदर में अगर 500 विजिटर नहीं आ जाता है, तो आपके वेबसाइट का हम लोग पैसा भी वापस कर देते हैं। तो इतना है, और 2 महीना का रैंकिंग सपोर्ट देते हैं, तो पूरा का पूरा। तो अगर वो भी चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये वाला फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। तो आपको जो भी इच्छा है, और देख लीजिए बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ ऑलरेडी हम लोग काम किए हैं, तो ये सारा आप देख सकते हैं कि हम लोग किस किस तरीके का प्रोजेक्ट के साथ हम लोग काम किए हैं और क्या क्या रिव्यू है। अगर आप रिव्यू देना चाहते हैं तो यहाँ से रिव्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको एक एक चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग गूगल एआई स्टूडियो में आ जाते हैं और आने के साथ यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इस पर ऐसे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो आपको हम दिखला दे रहे हैं। ठीक है, और ये देखिए हम लोग का ये 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा ना, तो 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। एक HTML, ठीक है, और उसके बाद अगर देखिएगा तो एक CSS का प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा तो आपको यहाँ पर एक जावा स्क्रिप्ट का ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। ठीक है, ये 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर HTML CSS जावा स्क्रिप्ट इन ए फोल्डर और क्रिएट एन SS फोल्डर और सब डोमेन साइड ये और ओपन HTML। ठीक है, तो आप इस तरीके से, तो हम लोग को देखिए यहाँ से हम लोग को साउंड इफेक्ट ये सब नहीं चाहिए, तो हम बोल देते हैं कि आप इसमें से SOUND साउंड EFFECT इफेक्ट को हटा दे। ठीक है, और हटा दे और तीनों फाइल को एक दूसरे से लिंक कर दे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि ये वाला चीज को आपको ये ऐड करना है। ठीक है, अब जैसे ही आप ऐड कीजिएगा, ऐड करने के बाद आपको बतला दे रहे हैं कि आपको क्या करना होगा। ठीक है, और आपको बतला देते हैं कि क्या कैसे क्या चीज करना है। ठीक है, तो देखिए ये तीनों फाइल को ये क्या करेगा कि एक दूसरे से लिंक करेगा। ठीक है, और यहाँ पर HTML ये अब हम लोग क्या करेंगे सो आपको बतला रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आएंगे। ठीक है, आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एक फोल्डर को क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस फोल्डर का हम लोग नाम क्या रखेंगे, इस फोल्डर का हम लोग नाम रखेंगे GAME। ठीक है, क्योंकि हम लोग गेम बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फोल्डर को ऐसे लेंगे और लेने के बाद डायरेक्ट VS कोड को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम लोग न्यू का ऑप्शन पर सिलेक्ट कर देंगे। अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एक न्यू फोल्डर का ऑप्शन गेम नाम से यहाँ पर ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको सही तरीका से दिखाई दे और कहीं से भी आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ध्यान से कि ये हमारा कुछ इस तरीका से हो चुका है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको बतला रहे हैं कि यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर एक फोल्डर बनाना है और फोल्डर बनाने के बाद यहाँ पर लिखना है। ठीक है, index.html। ठीक है, और इंटर दबाना है। ठीक है, एक फाइल बन गया। फिर से इस फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है STY, ठीक है, LE style.css। ठीक है, और इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर से यहाँ पर न्यू फोल्डर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है SCRIPT script.js। ठीक है, ये 3 फाइल आपको बना लेना है। देखिए दोस्तों, आज अच्छा तरीका से इसलिए आपको हम नहीं बतला पा रहे क्योंकि आज हमारा तबीयत सही नहीं है। ठीक है, और इसके कारण थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है, इसके कारण वीडियो बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें इसलिए आपको हम बतला दे रहे हैं। ठीक है, और वैसे भी आपको पता चल ही रहा होगा आवाज़ के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात हम बतला दे रहे हैं कि यहाँ पर ये तीनों फाइल क्रिएट हो गया। बस कुछ भी नहीं करना है, ये HTML का फाइल है, इसको आप कॉपी कीजिएगा। कॉपी करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर
पर आ जाना है और HTML वाला जो फोल्डर है इस पर ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये आपका HTML का स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पर style.css पर आ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं style.css हम लोग का कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो देखिए style.css का ये फोल्डर है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कॉपी करेंगे यहाँ से और कॉपी करने के बाद कुछ भी नहीं, यहाँ पर आएंगे और डायरेक्ट हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद script.js का फोल्डर है, तो इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे और इधर साइड में आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए ये बड़ा फाइल है और उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग ऐसे पेस्ट कर देंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर सेव का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर ऐसे क्लिक कर लेंगे तो ये सारा का सारा चीज़ सेव यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, हो जाने के बाद अब आपको बैक जाना है, फिर से आपको बैक जाना है और ये जो आपका ऑलरेडी गेम नाम का फोल्डर यहाँ पर बना हुआ है, ये देखिए इस फोल्डर को आपको ओपन करना है। अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें 3 फाइल ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, और आपको इसमें से क्या करना है ना कि index.html का जो फाइल है इसको आपको ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके से यूजर इंटरफेस आता है और थोड़ा देर हम लोग वेट करते हैं कि हम लोग का जो फाइल बना वो बना कि नहीं। और यहाँ पर ये सिर्फ हम लोग को वाइट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग को कोई ना कोई दिक्कत वाला बात है जिसके कारण ये वाइट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पर आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट को अपलोड कर देते हैं और यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये पेज इंडेक्स नहीं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, INDEX index.html को ओपन करने के बाद पेज, ठीक है, पेज कैसा दिखाई दे रहा है, WHIT वाइट दिखाई दे रहा है। ठीक है, वाइट दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है कि इस पर ऐसे इसको मतलब जो आपका प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम तो आप बताइएगा ना AI को, क्योंकि यही बताएगा कि हाँ क्यों ये चीज़ का, क्योंकि अगर AI से कोड हम लोग जनरेट करवा रहे हैं तो देखिए हमको पता है कि ये क्यों दिखाई दे रहा है, हमको मालूम है। लेकिन हम आप देखिए हम तो कोडिंग के माध्यम से 2 मिनट में सॉल्व कर देंगे, लेकिन आप इसको नहीं कर पाइए क्योंकि ये लोल्टी एनिमेशन को जब ऐड कर रहा है ना तो इसके कारण इसको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। लेकिन हम इसको डायरेक्ट AI के माध्यम से आपको सॉल्व करके इसलिए बताएंगे ताकि आपको ये दिक्कत का सामना ना करना पड़े, और आपके सामने दिक्कत आएगा तो आप कोडिंग के माध्यम से कैसे कर पाइएगा, इसलिए आपको हम बतला रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना कि ये देखिए, और नहीं तो कोई दूसरा वेबसाइट को भी हम लोग बनाकर देख लेंगे। ठीक है, और पहले इसको देख लेते हैं और नहीं होगा तो हम लोग कोई दूसरा वेबसाइट को ही डायरेक्ट HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट की मदद से यहाँ पर हम लोग बनाकर देख लेंगे। लेकिन ये जब सारा चीज़ सही है तो इसको ओपन होना चाहिए, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या ये सोच रहा है भाई साहब, रुक गया क्या, सोच रहा है, खोलने पर ब्लैंक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर गेम स्टर कोई फोल्डर का नाम गेम स्टर CSS को JS फोल्डर में रखा है, CSS को JS फोल्डर में रखा तो काम नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं है भाई। ठीक है, हम लोग तो भाई सारा चीज़ सही रखे। फाइल स्टेप का नाम यहाँ पर स्टाइल, ये ठीक है। क्या है नाम होना चाहिए जैसे HTML में, हम लोग चलिए इसको देख लेते हैं कि ये हम लोग का ऐड है कि नहीं। तो Ctrl+C से कॉपी करते हैं और यहाँ पर आते हैं HTML वाले ऑप्शन में आते हैं और Ctrl+F दबाते हैं और यहाँ पर ये वाला चीज़ को पेस्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा तो ये ऑलरेडी यहाँ पर लिंक है। ठीक है, तो लिंक है तो यहाँ पर मेरे अंदाज से दिक्कत तो नहीं होना चाहिए बाकी, क्योंकि यहाँ पर लिंक है। ठीक है, और बाकी सारा चीज़ ठीक है। CSS का फोल्डर है और ये JS का फोल्डर है। ठीक है, तो इसमें तो कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसको हम लोग एक बार सेव करते हैं, इसको भी हम लोग एक बार सेव करते हैं, लेकिन इसको ओपन तो होना चाहिए। बस ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है देख लेते हैं, और नहीं होगा तो आपको एक और तरीका, जैसे देखिए यहाँ तो ये हम प्रॉम्प्ट लेके डायरेक्ट हम बनाए हैं जिसके कारण ये, हाँ देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही ओपन हो रहा है, अभी पूरा तरीका से ओपन नहीं हो रहा है, तो सही से लिंक नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर देंगे और यहाँ पर ऐसे पेस्ट करेंगे और हम लिखेंगे कि आप फिर से कोड लिखे सही से LINK लिंक नहीं है। ठीक है, सही से लिंक
नहीं है। आप फिर से कोड लिखे, सही से लिंक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लेगा कि हाँ क्या दिक्कत है और क्या नहीं है। अच्छा, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि हम लोग कहीं गलत स्टाइल डॉट सी एस एस और जावा स्क्रिप्ट का SCRIPT स्क्रिप्ट डॉट JS हम लोग नाम सब सही रखे हैं ना, एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंडेक्स डॉट HTML STYLE स्टाइल डॉट CSS और SCRIPT स्क्रिप्ट डॉट JS बिल्कुल परफेक्टली हम लोग काम किए हैं। और कहीं से भी, और देखिए ये अगर लोगो बीच में आ जा रहा है तो समझ जाइए कि आपका काम बिल्कुल परफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा तो जब AI से आप कोड जनरेट करते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन उसको सॉल्व करने आपको सीखना चाहिए। इसका HTML में स्टाइल डॉट CSS नहीं ढूंढ पा रहा है, ठीक है। तो भाई तुम फिर से कोड लिख दो, ढूंढ पाएगा आसानी तरीका से क्या। और यहाँ पर ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा ये काम फिर से हम लोग को करना स्टार्ट कर देगा। आप चिंता नहीं कीजिए, अब आपको क्या करना है सो बतला रहे हैं। आप यहाँ पर आ जाइए और उसके बाद हम लोग को ऐसे क्लिक कीजिए और इसको डिलीट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। फिर इसको ऐसे क्लिक कीजिए और डिलीट कीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर आ जाइए और फिर इसको ऐसे क्लिक कीजिए और डिलीट कीजिए, ठीक है। और पूरा का पूरा चीज़ को डिलीट कीजिए। अब देखिए तीनों फाइल को हम लोग डिलीट कर दिए और फिर से हम लोग नया फाइल को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग का फाइल क्रिएट हुआ कि नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब एक एक चीज़ को हम लोग बहुत ही सही तरीके से पेस्ट करते हैं। पहले इंडेक्स डॉट HTML है, ठीक है। और हेड सेक्शन में CSS लाइन को लिंक करना, भाई तुमको जो करना है करो, ठीक है। इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे इंडेक्स डॉट HTML और इसको हम लोग पेस्ट किए, ठीक है। और कंट्रोल के साथ S दबा दीजिएगा ताकि ये सेव हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आए इंडेक्स डॉट HTML के बाद स्टाइल डॉट CSS का फाइल है, इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीके से आएंगे और यहाँ पर स्टाइल डॉट CSS के ऑप्शन में आएंगे और डायरेक्ट इसको हम लोग पेस्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ S दबाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि नीचे साइड आ जाएंगे, ठीक है। नीचे साइड आएंगे और ये आपका JS का फोल्डर है, तो इसको हम लोग ऐसे कॉपी करेंगे। यहाँ पर हमको पूरा JS का फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इंडेक्स स्टाइल और ये सारा चीज़ है और कंट्रोल S और CMD में कंट्रोल शिफ्ट R ऐसे या कंट्रोल F5। अच्छा चल भाई, ये सब चीज़ देखा जाएगा। इस पर ऐसे क्लिक करते हैं और इसको हम लोग पेस्ट करते हैं, कंट्रोल के साथ S दबाते हैं, ठीक है। तो हम लोग तीनों चीज़ यहाँ पर लगभग लिंक कर दिए है। अब हम लोग एक बार आकर और चेक कर लेते हैं कि क्या स्थिति है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग कट करते हैं और फिर से ये वाला गेम वाला ऑप्शन को ओपन करते हैं और इंडेक्स डॉट HTML को हम लोग ओपन करते हैं और देखिए यहाँ पर परफेक्टली हम लोग का काम करना स्टार्ट कर दिया। अगर इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ है ये हम लोग का यहाँ पर जैसा भी हम लोग चीज़ बनाए हैं यहाँ पर ये काम करना हम लोग का स्टार्ट कर दिया है और ठीक तरीका से लगभग कर रहा है, ठीक है। जो भी चीज़ मतलब जो चीज़ हम बनाए थे, मेन हमारा ये मोटिव नहीं है कि क्या बनाना, मेन आप लोग को दिखलाना है कि कैसे काम करता है। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है, गेम ओवर। जो चीज़ हम लोग प्रॉम्प्ट लिखे थे उसके माध्यम से ये काम कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 3 फाइल हम लोग का ऑलरेडी बन चुका है। अब आइए आपको सिखाते हैं कि गिटहब पर कैसे अपलोड किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग प्रॉम्प्ट माइंड्स पर आते हैं और यहाँ पर गिटहब पर आ जाते हैं, ठीक है। गिटहब पर आने के बाद यहाँ पर क्रिएट रिपोजिटरी का एक ऑप्शन आएगा, इस पर आप लोग क्लिक कीजिए या यहाँ पर प्लस का निशान आएगा और यहाँ पर न्यू रिपोजिटरी का एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कीजिए। तो आप कहीं पर भी क्लिक कीजिए, आपको इस तरीके से ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आइएगा तो आप इसका नाम दे सकते हैं, जैसे हम इसका नाम दे देते हैं गेम, ठीक है। यहाँ पर गेम 2.0 कुछ भी हम नाम दे देते हैं और ये भी अवेलेबल है। 00 लगाते हैं, ये भी 000 लगाते हैं, 4 गो 0, 5 गो 0, 6 गो 0। अरे यार सब यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर न्यू यहाँ पर लिखते हैं PROMPT प्रॉम्प्ट MINDS माइंड्स GME, ठीक है। अब देखते हैं ये है प्रॉम्प्ट माइंड्स गेम्स लिखते हैं, ये भी अवेलेबल है, ये भी। चलिए भाई, गेम्स इज अवेलेबल। अरे यार रहने देते हैं, इतना ही नाम रहने देते हैं, बाद में इसको देख लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर रीडमी फाइल को आप ओपन कर दीजिएगा और ये सारा चीज़ और डायरेक्ट यहाँ पर क्रिएट रिपोजिटरी के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, ये आपका एक इस तरीके से हम लोग कर दिए। यहाँ पर ऐड फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, अपलोड फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और जो चीज़ बतला रहे हैं ध्यान से देखिएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर जो आप फोल्डर ऑलरेडी गेम का ये वाला बनाए हुए हैं, कुछ भी नहीं करना है, ये तीनों का ऐसे लेना है, ऐसे कॉपी
करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, बस बात खत्म। ठीक है, अब जैसे आप इस पर ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा, उसके बाद कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर जब ये तीनों अपलोड हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कमिट चेंजेस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग कमिट चेंजेस के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा और ये आपका यहाँ पर अपलोड हो गया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है और सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक ब्रांचेज का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर एक ब्रांचेज का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको मेन लिखा हुआ होगा। ठीक है, आप इसको यहीं पर इसको आप रहने दीजिएगा। ठीक है, आपको मेन यहाँ पर पेजेस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एक नन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर मेन सेलेक्ट कीजिएगा और डायरेक्ट इसको सेव कर दीजिएगा। ठीक है, जो जो तरीका बतला रहे हैं बस उसको आप फॉलो कीजिए। जैसे आप सेव कर दीजिएगा, इस तरीका से ऑप्शन आएगा और यहाँ पर थोड़ा देर हम लोग अब वेट करेंगे और वेट करने के बाद यहाँ से 1 से 2 मिनट में हम लोग को लिंक मिल जाएगा हमारे गेम को पब्लिश करने वाला। तो थोड़ा देर हम लोग वेट करते हैं और यहाँ पर हम लोग रिफ्रेश करते रहेंगे। 1 से 2 मिनट का समय लेता है और यहाँ पर हम लोग को लिंक मिल जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको हम बतला दे रहे हैं, थोड़ा देर और वेट करते हैं और यहाँ पर अच्छा ये लिंक मिल जाएगा। तब तक हम लोग यहाँ पर होस्टिंगर पर आ जाते हैं और इसका डीएनएस सेटिंग को बतला दे रहे हैं। देखिए आपको इसमें से 2 चीज़ को डिलीट करना होगा डीएनएस सेटिंग में। सबसे पहला चीज़ यहाँ पर इसको आप डिलीट कीजिए, जो आपका www. ये वाला चीज़ है, इसको आप लोग को डिलीट कीजिए ऐसे। ठीक है, और हम लोग डिलीट कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक ये चीज़ को आपको डिलीट करना होगा और इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। और बाकी सब ये एसएलसी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करता है, इसके लिए इस सारा चीज़ को आप डिलीट नहीं कीजिएगा, कोई भी छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। बस हम लोग को यहाँ पर अब थोड़ा सा इंतजार है कि ये जल्दी से हम लोग को लिंक मिल जाए। और देखिए ऑलरेडी हम लोग को लिंक मिल गया। ठीक है, अगर इस लिंक पर आप क्लिक किए तो समझ जाइए कि यहाँ पर आपका गेम ये पब्लिश हो चुका है। ठीक है, मतलब कि ऑलरेडी आपका गेम पब्लिश हो गया है और इसमें से कहीं से भी कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। आप चाहें तो अगर फ्री में पब्लिश करना चाहते हैं तो इतना प्रोसेस पर यहाँ पर वीडियो खत्म हो जाता है, लेकिन मेरा काम है कि आज आपको पूरा वीडियो बनाकर बताएं। अब आपको क्या करना है सो आपको बतला रहे हैं। यहाँ पर आपको डीएनएस सेटिंग कस्टम डोमेन को ऐड करना है और कैसे करना है वो बतला दे रहे हैं। सबसे पहले लर्न मोर अबाउट का एक ऑप्शन है, इस पर आपको ऐसे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको कुछ यहाँ पर मैनेजिंग ए कस्टम डोमेन फॉर गिटहब पेजेस साइट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको नीचे साइड आना है और यहाँ पर आपको इसका आईपी एड्रेस दिखाई देगा। आपको क्या करना है ना कि इस आईपी एड्रेस को ऐसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको हम दिखला दे रहे हैं, यहाँ पर आना है और उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको कुछ भी नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पर मैनेज डीएनएस रिकॉर्ड में ये आईपी एड्रेस को पेस्ट कीजिएगा और ऐड रिकॉर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो एक आईपी एड्रेस हो गया। उसके बाद फिर से हम लोग इस पर आ जाएंगे, दूसरे आईपी एड्रेस को लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पर डीएनएस में आकर और दूसरे आईपी एड्रेस को हम लोग पेस्ट करेंगे और ऐड रिकॉर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से ऑप्शन आएगा, आप कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना कि तीसरे आईपी एड्रेस को लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसको ऐसे करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और डायरेक्ट इसको हम लोग पेस्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे क्या करेंगे, इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि चौथे को लेंगे इस तरीके से और कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आ जाएंगे और चौथा को भी हम लोग इस तरीके से पेस्ट करेंगे, ऐड रिकॉर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगा। अब आप ध्यान से एक चीज़ देखिएगा, जो चीज़ आपको हम बतला रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप क्या कीजिए कि ये वाला चीज़ हो गया। ठीक है, अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बतला रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और इस पेज को आपको डुप्लीकेट करना है। ठीक है, ऐसे करना है और यहाँ से एक जैसे कोई भी पेज को डुप्लीकेट करना हो तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या, तो एक मिनट, इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि सेम यूआरएल को कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से और दूसरे न्यू टैब में इसको हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ओके करते हैं। बस जो चीज़ बतला रहे हैं बहुत ही ध्यान से समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और यहाँ से हम लोग बैक जाएंगे। ठीक है, बैक जाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से हम लोग बैक जाएंगे और फिर हम लोग बैक जाएंगे और नहीं, एक मिनट, हम लोग को गिटहब डॉक्यूमेंटेशन पर आ गए, हम लोग को गिटहब पर डायरेक्ट जाना है। ठीक है, फिर से गिट HUB।
ठीक है। आप चाहे तो, और वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस आपको वो चीज़ हमको दिखला देना है। गिटहब पर आ गए, ये वाला आपका प्रोजेक्ट है, इस पर ऐसे आप लोग क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सेटिंग के ऑप्शन में आ जाना है, और सेटिंग के ऑप्शन में आने के बाद अब आपको बतला रहे क्या करना है। यहाँ पर पेजेज के ऑप्शन में आना है, और पेजेज के ऑप्शन में आपको एक यूआरएल ये वाला मिलेगा, ठीक है। इस यूआरएल को आपको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, नॉर्मली नोटपैड में यहाँ पर ओपन करना है, ठीक है। आपको हम दिखा रहे हैं, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर नोटपैड को हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है ना कि इस यूआरएल को आपको पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर इस यूआरएल को पेस्ट करना है। इस यूआरएल का ये वाला हिस्सा को आपको हटा देना है, ठीक है। और इस यूआरएल का ये वाला हिस्सा को आपको हटा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका यूजर नेम है, ठीक है, ये आपको इतना रहेगा और इतना सारा चीज़ रहेगा, और इसको आपको ऐसे कॉपी कर लेना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, हम आपको फिर से बतला दे रहे हैं कि क्या ये वाला हिस्सा को हटाए और आईओ के बाद वाला हिस्सा को हटा दिए है, ठीक है। और जो यूजर नेम रहता है उसको हम लोग को कॉपी करना होता है, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है, और आने के बाद आपको दिखा रहा है ये वाला चीज को हम लोग जो कॉपी किए थे, यहाँ पर मैनेजिंग में भी आ जाइएगा तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ से आप, ये आपका काम ऑलरेडी हो चुका है, अब हम लोग बैक चलेंगे, ठीक है। बैक आते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर आ जाइएगा इस वाले पेज पर, ठीक है। अब यहाँ पर कस्टम डोमेन का जो ऑप्शन दिया हुआ है, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, डीएनएस सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर हम लोग को सेव करना है सीनेम, ठीक है। यहाँ पर सीनेम आप ऐसे सेंड कीजिएगा, और सेंड करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है www, बस www लिख दीजिएगा, और यहाँ पर जो आप कॉपी किए थे उसको आप पेस्ट कर दीजिएगा, जो हम लोग गिटहब का ये कॉपी किए थे, और डायरेक्ट ऐड रिकॉर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है कि ये आपका टूल्स का डोमेन है, तो इसको आपको कॉपी करना है एकदम सही से, और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पर अपने डोमेन को ऐसे पेस्ट करना है, ठीक है। आप ऑलरेडी इस तरीके से पेस्ट कीजिए, और कुछ भी नहीं, डायरेक्ट सेव के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, ठीक है। अब जैसे आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर अभी डीएनएस चेक इन प्रोसेस आपको दिखा रहा है। थोड़ा देरी हम लोग वेट लेते हैं, और यहाँ पर आपको ऐसे बतला रहा है कि प्लीज वेट कीजिए, डीएनएस अभी आपका चेक हो रहा है। और देखिए आपके सामने डीएनएस चेक सक्सेसफुल ऑलरेडी हो चुका है। जब ये चीज हो जाएगा उसके बाद इसको आपको HTTPS को इनेबल करना होगा, ताकि ये सारा का सारा चीज हो जाए, ठीक है। तो देखिए अभी इसको थोड़ा सा यहाँ पर सर्वर पर एक्टिव होने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएनएस चेक सक्सेसफुल आपका ऑलरेडी दिखा रहा है। अगर आपको पता है कि इसका डीएनएस चेक कैसे होने वाला है, तो आपको हम बतला दे रहे हैं। इसको आप कॉपी कीजिएगा, और यहाँ पर एक डीएनएस चेकर का ऑप्शन आता है। डीएनएस चेकर एक वेबसाइट है, ठीक है, dnschecker.org, ठीक है। इस पर आप ये जाकर चेक कर सकते हैं कि जो आपका डीएनएस है वो चेक मतलब कि काम कर रहा है कि नहीं आपके आईपी एड्रेस पर। तो आप क्या कीजिएगा ना कि यहाँ पर आइएगा और अपने डोमेन नेम को पेस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो वहां के बाद वो क्या हो रहा था कि थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा था, ठीक है। ऐसे हम फिर से आपको यहाँ पर डीएनएस चेकर को ओपन करके अगर आपको दिखला देते हैं, ठीक है। पता नहीं वहां पर जाने के बाद थोड़ा सा हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर ही शट डाउन हो गया था, ठीक है। तो फिर से एक बार हम आपको दिखला दे रहे हैं कि इससे आपको पता नहीं बेनिफिट होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग ये वाले जो लिंक है ना, इसको अगर हम लोग पेस्ट करते हैं, ठीक है, ये वाला हम लोग का लिंक है, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाए कि हम लोग का जो डीएनएस है वो कितने कितने कंट्री में कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर ऐसे क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए आपका जो डीएनएस है यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर और हर जगह पर वेरीफाइड हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना सारा कंट्री में ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुका है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए कितना सारा कंट्री में यहाँ पर वेरीफाइड हो गया है आपका डीएनएस, तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो मतलब यहाँ से आप लोग ये सारा चीज देख सकते हैं, मतलब डीएनएस 100% हम लोग का सक्सेसफुल हो गया। अगर चलिए इस वेबसाइट को आप लोग ओपन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो अगर ओपन करें तो ये तो शुरुआत में अभी तो आपका तुरंत ही वेबसाइट क्या हुआ है ना कि हम लोग का तुरंत वेबसाइट को थी, तो अभी तो ये नॉट सिक्योर दिखाएगा, ठीक है। तो इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग का कोड में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी का इशू है। यहाँ पर चेक सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर अभी हम लोग का जो SLC सर्टिफिकेट है वो ऑलरेडी वेरीफाइड नहीं हुआ है, ठीक है। इसका यहाँ पर देख लीजिए SLC सर्टिफिकेट ऑलरेडी वेरीफाइड नहीं हुआ है, और ये क्यों वेरीफाइड नहीं हुआ है इसका भी आपको यहाँ पर रीजन बताएगा, ठीक है। तो देखिए
एसएलसी सर्टिफिकेट को कैसे वेरीफाइड कराया जाता है और कैसे क्या चीज किया जाता है उसके बारे में किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वैसे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हम लोग का जो वेबसाइट है वो ऑलरेडी ओपन हो रहा है। यहाँ पर नॉट सिक्योर दिखा रहा है, इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि अभी इसका एसएलसी सर्टिफिकेट जो है वो ऑलरेडी वेरीफाइड नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो चीज आपको किसी बाद में किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्योंकि ये बिल्कुल अलग प्रोसेस होता है कि कैसे वेरीफाई करवाया जाता है। ठीक है, तो आपको हम अदर वीडियो में बता देंगे। बाकी हमारा वेबसाइट 100% होस्टिंग हो चुका है और यहाँ पर देखिए कि जो हम लोग का .com डोमेन था उस पर ये वेबसाइट ऐसे ऑलरेडी आ चुका है। मतलब इस वीडियो में आपको हम पूरा का पूरा डिटेल्स में बतला दिए कि एक ये वेबसाइट को कैसे बनाया जाता है, उसका डोमेन को कैसे सेटअप किया जाता है और कैसे क्या प्रोसेस होता है उसको ऑलरेडी, और वो भी गिटहब पर, और किस तरीके से क्या प्रोसेस किया जाता है, सारा का सारा चीज आपको बिल्कुल डिटेल्स में हम बतला दिए। तो दोस्तों रियल में बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अब आप लोग से हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।